जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों को एक्सेलेंट आर्ट्स क्लास पे। मैं एस.के. सिंह आप सभी लोगों के साथ मुखातिब हो चुका हूं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार 12वीं बोर्ड एग्ज़ाम का बहुत कम समय बचा है, तो आप लोग के बीच मनोविज्ञान के चैप्टर 1 मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं का MCQ लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आप लोग लाइव से फटाफट जुड़िए और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो भी अपना मित्र होगा वो सभी तक भेजिएगा। तो चलिए समय को गंवाए बिना अब प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। प्रश्न है, बुद्धि के विषय पर खोज करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन है? और आपके सामने स्क्रीन पर ऑप्शन दिख रहा है। पहला ऑप्शन है बीने होगा। दूसरा ऑप्शन थॉमसन, तीसरा स्पीयरमैन और चौथा गिलफोर्ड। तो बुद्धि के विषय पर खोज करने वाले बताइए पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? 2009, 14, 18 और 21 एनुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जवाब दीजिए, 5 सेकंड का समय है आपके पास। तो चलिए, आप जवाब दे चुके होंगे। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, बीने, जिसका पूरा नाम अल्फ्रेड बीने है। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपके सामने में स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कर रहे हैं, संवादात्मक बुद्धि का पद का प्रतिपादन किसने किया? 2009 और 12, 14 एनुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जवाब दीजिए, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन गेल्टन, दूसरा बी में वुड और वुड, ये वुड होगा। वुड। उसके बाद तीसरा सी ऑप्शन है सेल्वे और मेयर, और चौथा इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए, पहला गेल्टन, दूसरा होगा वुड एंड वुड, सी होगा सेल्वे और मेयर, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी हो जाएगा। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, सेल्वे और मेयर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आए हुए हैं। क्वेश्चन है, किसने बुद्धि को एक सार्वभौमिक क्षमता माना है? 2009 और 2019 इन्होंने पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसका पहला ऑप्शन वेस्लर है, दूसरा ऑप्शन बीने है, तीसरा ऑप्शन सी में गार्डनर है और टी में इनमें से कोई नहीं है। जवाब दीजिए, इसका क्या आंसर सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, और ए में दिया हुआ है वेस्लर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यता उपस्थित है? थर्स्टन के अनुसार पूछ रहा है कि बुद्धि के में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यता उपस्थित होती है। और इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए में 5, बी में 6, सी में 7 और डी में 8। तो जवाब दीजिए, इसका कौन सा जवाब सही है? ए है कि बी है, सी है, डी है? तो चलिए, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। सही जवाब ए होगा, 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक व्यक्ति का शील गुण है? निम्नलिखित में कौन एक व्यक्ति का शील गुण है? 2010 में हमने पूछा हुआ क्वेश्चन है। शील गुण के बारे में पूछ रहा है। पहला दिया है बुद्धि, दूसरा अभिप्रेरणा, तीसरा सृजनात्मकता और चौथा में दिया है संवेग। बताइए इसका कौन सा जवाब सही है? तो 5 सेकंड का समय है, बताइए। चलिए बता दिए होंगे। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बुद्धि, यही सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6
यानी 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है उन्हें कहते हैं, तो 11 पूछा होगा, जल कहते हैं, मूड कहते हैं, जल कहते हैं, मूड कहते हैं, सामान्य, और डी में है प्रतिभाशाली। क्या जवाब होगा इसका? अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए। 5 सेकंड का समय है आपके पास। तो चलिए, इसका क्वेश्चन का जवाब आप लोग ढूंढ लिए होंगे। इसका जवाब हो जाएगा ए, जल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है? ये क्वेश्चन 11 एनुअल में, 16 में और 2020 एनुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है बी ने कहा, टर्मन, सी में बी में, सी में रेबर, रेबर के बाद डी में, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, इसका जवाब बताइए क्या होगा। 5 सेकंड का समय है आपके पास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेबर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका जवाब, रेबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन है, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें कहते हैं। 2012 एनुअल में, 2018 एनुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा ए में प्रतिभाशाली, बी में मूड, सी में सुस्त और डी में औसत। तो जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। इसका क्वेश्चन नंबर कौन ए है, बी है, सी है, डी है, कौन सा आंसर सही है इसका? तो चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका आंसर जो होगा बी हो जाएगा, यानी कि मूड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किसने बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को विकसित किया? और पहला ऑप्शन है बी ने, दूसरा में सी में टर्मन, सी में अस्टर और डी में साइमन। तो जवाब दीजिए, किसने बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को विकसित किया? 5 सेकंड का समय है आपके पास। तो चलिए, इसका आंसर बी हो जाएगा, टर्मन। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि में निर्धारित होता है? 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है? तो पहला ऑप्शन है इसका लगभग 60%, बी में ऑप्शन है लगभग 70%, सी में लगभग 80% और डी में लगभग 100%। तो 5 सेकंड का समय है, जवाब दीजिए इसका। चलिए, समय समाप्त हुई। इसका आंसर जो होगा वह बी हो जाएगा, 70%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? और 12 और 14 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो पहला ऑप्शन लिकार्ट, दूसरा थ्रस्टन, सी बी में बी ये होगा बी और ये सी होगा थ्रस्टन, बी में थ्रस्टन, सी में गिलफोर्ड और डी में गार्डनर। तो इसका ऑप्शन जो होगा वह सही हो जाएगा। बताइए कौन सही है? प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो गार्डनर। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, गार्डनर क्या है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ? तो इसका जवाब बताइए, इसका जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा 1954। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेरह नंबर क्वेश्चन है, मानसिक उमन के संप्रत्यय को
किसने विकसित किया? बी ने एस्टर्न टर्मन, बी ने साइमन। तो इसका जवाब क्या होगा? जल्दी जवाब दीजिए, इसका जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा ए, बी ने। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है? यहाँ गया है, ये गया है लिखा हुआ। बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है? 2013 इन्होंने पूछा हुआ है। पहला गिलफोर्ड, दूसरा जेन्सन, तीसरी में थर्स्टन और डी में बी ने। तो बताइए इसका जवाब कौन सही है? तो डी इसका ऑप्शन हो जाएगा, डी, बी ने। अगला क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन है, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 35 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? 2013 इन्होंने पूछा हुआ है। और इसका पहला ऑप्शन है सौम्य मानसिक दुर्बलता, बी में है साधारण मानसिक दुर्बलता, डी में है गंभीर मानसिक दुर्बलता और डी में है अति गंभीर मानसिक दुर्बलता। कौन आंसर सही है? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए, 5 सेकंड समय है आपके पास। चलिए, इसका समय समाप्त हुई। तो इसका जवाब हो जाएगा बी, साधारण मानसिक दुर्बलता, साधारण मानसिक दुर्बलता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, आगमनता तर्कना को किस बुद्धि का एक कारक माना करा? आगमनता तर्कना को किसने बुद्धि का एक कारक माना? और इसका ऑप्शन पहला नंबर है जेन्सन, बी में है स्पीयरमैन, सी में है थ्रस्टन, डी में है गिलफोर्ड। तो इसका जवाब कौन हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन सी, थ्रस्टन। अगला क्वेश्चन, चलिए तो 17 नंबर क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक के बौद्धिक कौशल को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो इसका पहला ऑप्शन है सामान्य कौशल के, दूसरा बी में प्रेक्षणात्मक कौशल, सी में विशिष्ट कौशल और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रेक्षणात्मक कौशल। अगला क्वेश्चन है, गार्डनर के अनुसार निम्नांकित में किसके बुद्धि की एक श्रेणी नहीं माना गया है? और इसका ऑप्शन है फर्स्ट में तार्किक गणितीय, बी में जी कारक, सी में स्थानिक और डी में अंतरावय भक्तिक। ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन इसमें कौन सही है? आपको जो सही लग रहा है वो ऑप्शन बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, स्थानिक। तो चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर, पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है? और पास मॉडल का विस्तारित रूप में पहला ऑप्शन आप लोग देखिए, आप लोग के स्क्रीन पर है, योजना, अवधारणा, भाव प्रबोधन, सहकालिक अनुकर्मक। दूसरा ऑप्शन है अवधान, भाव प्रबोधन, सहकालिक अनुकर्मिक योजना। सी ऑप्शन है सहकालिक अनुकर्मिक योजना, अवधान, भाव प्रबोधन और डी में इनमें से कोई नहीं। बताइए, अटेम्प्ट कीजिए, इसका क्वेश्चन का जवाब कौन सही है? तो चलिए, इसका क्वेश्चन का जवाब आप लोग बता दिए होंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट। सॉरी, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया? तो पहला है गार्डनर ने, बी में गिलफोर्ड ने, सी जेन्सन ने,
डी इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया और इसका कौन ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी गिलफोर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति की सृजनात्मकता की क्षमता को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रभावी आश्चर्य का नाम दिया है? बूनर, ए में, बी में पासी, सी में बाकर मेहंदी और डी में टॉरेंस। कौन जवाब सही है? 5 सेकंड का समय है, बताइए। चलिए तो आपका समय समाप्त होने पर है, बताइए कौन सही है? तो इसका ऑप्शन ए बूनर। अगला क्वेश्चन है संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से किससे नहीं रखा जा सकता है? और इसका ऑप्शन पहला है अपने संवेगों की सही जानकारी रखना, बी में स्वयं को प्रेरित करना, सी में दूसरे की धमकी देना, डी में दूसरे के संवेगों को पहचानना। तो इसका जवाब बताइए कौन सही होगा? तो सी हो जाएगा इसका सही आंसर, जो दूसरे को धमकी देना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर में, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 33 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? और ये इसका ऑप्शन हो जाएगा सौम्य मानसिक दुर्बलता, साधारण मानसिक दुर्बलता, गंभीर मानसिक दुर्बलता, अति गंभीर गंभीर दुर्बलता। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा? 5 सेकंड का समय है, जल्दी बताइए। चलिए समय समाप्त हुई। इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, अति गंभीर दुर्बलता। अगला क्वेश्चन 24 नंबर। अब 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? 17 और 21 नंबर पूछा हुआ है और चार्ल्स स्पीयर ने किया था। ठीक है, इसका ए ऑप्शन सही है। पच्चीस नंबर क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? सृजनात्मक चिंतन की अवस्था जो होता है, पहला में दिया है सत्यापन, दूसरा में उद्भवन और उद्भवन के बाद सी में धारणा और डी में तैयारी। तो इसका जवाब दीजिए कौन सा जवाब सही है? चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए सत्यापन। अगला क्वेश्चन बुद्धि के 26 नंबर क्वेश्चन, बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया? पहला नंबर ऑप्शन है थ्रस्टन, दूसरा में बी ने, तीसरा में रेबर, चौथा में स्पीयरमैन। कौन किया है बताइए? 5 सेकंड का समय है आपके पास। तो बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? तो ए में थ्रस्टन किया था। कौन किया था? थ्रस्टन। अगला क्वेश्चन इसके बाद 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है थर्नडाइक ने बुद्धि को कितने वर्गों में विभाजित किया? तो उसका ऑप्शन दिया हुआ पहला नंबर 5, दूसरा में 3, डी में 2 और डी में 6। तो बताइए इसका कौन जवाब सही है? बी, इसका जवाब हो जाएगा 3। इसका क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन का बुद्धि लब्धि बराबर होता है बौद्धिक आयु बट्टा यथार्थ आयु गुने 100। देखो यथार्थ आयु कलानुक्रमिक आयु उसे कहते हैं, तो बौद्धिक आयु है ना, मानसिक आयु हो गया। तो बौद्धिक आयु बट्टा कलानुक्रमिक आयु यानी बौद्धिक आयु बट्टा यथार्थ आयु गुने 100, पहला ऑप्शन। दूसरा यथार्थ आयु गुने बौद्धिक आयु गुने 100, सॉरी यथार्थ आयु बट्टा बौद्धिक आयु गुने 100। सी में बौद्धिक आयु बट्टा यथार्थ आयु प्लस 100 और डी में इनमें से कोई नहीं।
और बुद्धि लब्धि बराबर होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो ए नंबर ऑप्शन सही है। ए नंबर में है क्या? बौद्धिक आयु बटा यथार्थ आयु गुणे 100। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन। 25 से नीचे बुद्धि लब्धि वाले लोग को किस वर्ग में रखा जाएगा? तो 25 से कम बुद्धि लब्धि वाले वर्ग को मूर्ख पहला ऑप्शन, दूसरा क्षीण बुद्धि, सी में अल्पमति और डी में जड़ बुद्धि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, जड़ बुद्धि, जड़ बुद्धि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 30 नंबर। ऊंट कहाँ के रहने वाले थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऊंट व्यक्ति कहाँ के रहने वाले थे? तो इसमें पहला ऑप्शन फ्रांस, दूसरा जर्मनी यानी बी में, सी में इंग्लैंड, डी में इटली। ऊंट कहाँ के रहने वाले हैं? तो बताइए, इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है समूह खंडन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है गार्डनर, दूसरा में स्पीयरमैन, तीसरा बीने और चौथा में अलेक्जेंडर। अब बताइए इसका कौन आंसर सही है? गार्डनर है कि स्पीयरमैन है कि बीने है कि अलेक्जेंडर है? बताइए, अटैम्प्ट कीजिए, जल्दी बताइए इसका ऑप्शन कौन सही होगा। आपको मालूम होगा कि 5 सेकंड का समय है, बताइए। ठीक है, बता दिए आप लोग। तो इसका आंसर जो है, अब हम आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, और आंसर क्या हो जाएगा बी में? स्पीयरमैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन। मानवीय विशेषताओं को का अध्ययन करने के लिए गाल्टन ने कब प्रयोगशाला की स्थापना किया? तो इसका जवाब हो जाएगा पहला नंबर 1882 ईस्वी, ईस्वी। दूसरा ऑप्शन पहला 1882 ईस्वी, दूसरा 1883 ईस्वी, तीसरा में 1884 ईस्वी और चौथा में 1850 ईस्वी। 4 ऑप्शन है, आप लोग बताइए इसका कौन सा जवाब सही है। अटैम्प्ट कीजिए, बताइए कौन सा जवाब इसका सही होगा। चलिए, तो इसका जवाब जो सही होगा वह जवाब हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन है, और इसका जवाब हो जाएगा 1882 ईस्वी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार के बुद्धि का पहचान किया है? और पहला नंबर है 5, दूसरा 6, तीसरा 7 और चौथा 8। बताइए कितने गार्डनर अभी तक कितने बुद्धि का कितने प्रकार की बुद्धि का पहचान किया है? तो पहला इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर में 8। चलिए अगला क्वेश्चन, नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है? नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है, और इसका पहला ऑप्शन बुद्धि है, दूसरा ऑप्शन सूझ है, तीसरा ऑप्शन अभिक्षमता है और चौथा ऑप्शन सृजनशीलता है। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताइए? तो इसको कहा जाता है डी, सृजनशीलता। सृजनशीलता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु लगभग बराबर हो तो वह कहलाता है? पहला नंबर ऑप्शन ए में दिया है तीव्र बुद्धि का व्यक्ति, बी में दिया मंद बुद्धि का व्यक्ति, सी में दिया है सामान्य बुद्धि का व्यक्ति और डी में दिया है प्रतिभाशाली व्यक्ति का बुद्धि। बताइए क्या होगा इसका जवाब? 5 सेकंड का समय है आपके पास। तो इसका जवाब हो जाएगा सी। इसका जवाब हो जाएगा सी, सामान्य बुद्धि का व्यक्ति।
अगला क्वेश्चन गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बुद्धि क्षमताओं की श्रेणियां हैं और बुद्धि बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणियां जो है निम्न है। गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणियां हैं 180, 100, 120, 150। कौन सा जवाब सही होगा जल्दी बताओ। चलिए इसका जवाब हो जाएगा डी 150। डी में क्या है 150, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 39। व्यक्ति की किस विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है। व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है और इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट में व्यक्तित्व, बी में अभिक्षमता, सी में अभिवृत्ति, डी में अभिरुचि। कौन सही है बताइए, जवाब दीजिए। चलिए तो इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर में अभिक्षमता होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के तत्व है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के तत्व है 3। बुद्धि के तत्व है 3, 2, सी में 1, डी में 4। कौन सा ऑप्शन सही है जवाब दीजिए, कौन सा आंसर सही है। चलिए तो इसका आंसर जो है सही हो जाएगा बी नंबर 2। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के तत्व 2 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बुद्धि के योजना भाव प्रबोधन तथा सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल को प्रस्तावित किया और इसका पहला नंबर ऑप्शन जेपी दास किबरी और बी में बीने टर्मन कबरी, सी में नागलिरी बीने टर्मन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा जवाब सही है आप लोग जवाब दीजिए। इसका अटैम्प्ट कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए जेपी दास नागलिरी किबरी। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। एस्टरबर्ग के अनुसार बुद्धि की श्रेणी है 2019 में पूछा हुआ है। एस्टरबर्ग के अनुसार बुद्धि की श्रेणी है और बुद्धि की जो श्रेणी है वह है पहला नंबर ए 55, बी 2, सी 1, डी 3। एस्टरबर्ग के अनुसार बुद्धि की श्रेणियां हैं। चलिए जवाब दीजिए, इसका जवाब हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि किसी बच्चे की वास्तविक आयु 100 महीना के हैं तथा मानसिक आयु 120 महीना के हैं तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 105, 110, 110, 90, 120। इसका ऑप्शन देखिए 105 है, 110 है, 110 के बाद 90 है, उसके बाद डी में 120 है और इसका सही जवाब 120 होगी। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। वास्तविक आयु का बुद्धि के निरीक्षण स्तर का पहला ऑप्शन ए में वास्तविक आयु का, दूसरा बी में बुद्धि के निरीक्षण स्तर का और सी में कालानुक्रमिक आयु का और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर तो 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बुद्धि मापने के लिए सर्वप्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कौन और कब किया। उंट 1879 ईस्वी, गाल्ट 1883 ईस्वी, स्पीयरमैन 1873 ईस्वी और बिने 1883 ईस्वी। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा। बुद्धि मापने के लिए सर्वप्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कौन और कब किए, तो ए में उंट साहब।
ऊंट साहब ने 1879 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन इसके बाद देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन 46 नंबर है, व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ क्या यह है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है, यह किसका कथन है? तो ये कथन कौन दे रहा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला नंबर ए में एस्टनबर्ग, बी में वाइगोस्की, सी में सेलोवी और डी में मेयर। तो इसका जवाब दीजिए, क्या इसका जवाब जाएगा सही? तो इसका सही जवाब बताइए आप लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन से? एस्टनबर्ग। क्या हो जाएगा? एस्टनबर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब एस्टनबर्ग हो जाएगा। व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ यह है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है, यह किसका कथन है? एस्टनबर्ग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसके बाद 46 के बाद 47 में क्वेश्चन है, विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया? तो भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है पहला ऑप्शन होरेस, दूसरा वालास, तीसरा जेपी क्लिफोर्ड और डी में जेएम ओझा। बताइए इसका जवाब कौन सही जाएगा? 5 सेकंड का समय है आपके पास। तो इसका जवाब डी हो जाएगा। इसका जवाब डी, जेएम ओझा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, अगला क्वेश्चन पाइए। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, किस अभिक्षमता को एएसटी के नाम से जाना जाता है? एएसटी के नाम से कौन अभिक्षमता को जाना जाता है? तो यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन क्षमता में दे दिया है और क्या दिया हुआ है? तो पहला ऑप्शन विभेदक अभिक्षमता, दूसरा सामान्य अभिक्षमता और सी में आर्ट सर्विसेज अभिक्षमता और डी में व्यावसायिक अभिक्षमता। तो इसका आंसर सही कौन हो जाएगा? बताइए इसका आंसर कौन सही होगा? चलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा। कौन? सी, आर्ट सभी सर्विसेज अभिक्षमता। आगे बढ़ते हैं इसके बाद कह रहा है कि शाब्दिक तर्कना आंकिक तर्कना किस अभिक्षमता के अंतर्गत आते हैं? तो पहला ऑप्शन है इसमें व्यावसायिक अभिक्षमता, दूसरा आई सर्विसेज अभिक्षमता, तीसरा सामान्य अभिक्षमता और चौथा विभेदक अभिक्षमता। तो इसका जवाब कौन सही हो जाएगा? जवाब दीजिए। तो इसका डी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? विभेदक अभिक्षमता सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से संस्कृति मुक्ति परीक्षण कौन सा है? 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है ए में बिने साइमन परीक्षण, बी में वेस्लर बुद्धि परीक्षण, डी में कैटल बुद्धि परीक्षण और सी में कैटल बुद्धि परीक्षण और डी में इनमें से सभी। तो इसका जवाब क्या होगा? जल्दी बताइए। तो इसका जवाब हो जाएगा डी, इनमें से सभी। चलिए आगे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता है। तो विशेषता क्या है? प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता क्या होती है? ऑप्शन कर रहा है सूझ, बी में कर रहा है दृढ़ता, सी में कर रहा है मौलिकता और डी में कर रहा है संवेगात्मक परिपक्वता। बताइए इसका जवाब कौन सही हो जाएगा? तो इसका सही सब जवाब सूझ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूझ। अब इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण सबसे अधिक बुद्धि को परीक्षण करने वाले कौन होते हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन देखिए पास एलॉन्ग परीक्षण, दूसरा बी में घन निर्माण परीक्षण, सी में स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण और डी में करा है इनमें से सभी। बताइए इसका जवाब कौन सही है? तो डी हो जाएगा, इनमें से सभी। डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो चलिए 53 नंबर क्वेश्चन के जवाब दीजिए। निम्नांकित में से विशिष्ट बालक नहीं है। 20 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका पहला ऑप्शन प्रतिभाशाली बालक, दूसरा सामान्य बालक,
सी में मानसिक दुर्बल बालक और डी में विकलांग बालक। अब इसमें कौन सही है, जवाब दीजिए। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सामान्य बालक। सामान्य बालक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 53 के बाद, 53 के बाद अगला क्वेश्चन है 54 नंबर। रेमेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह की बुद्धि परीक्षण है। तो बुद्धि परीक्षण, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फीटर्स हाइडर का संतुलन सिद्धांत में POX मॉडल में O प्रतिनिधित्व करता है, और यह 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें O के बारे में कहा, त्रिकोणीय होता है ये, एक पहला ऊपर में P होता है, एक तरफ O होता है, एक तरफ X होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि O जो होता है प्रतिनिधित्व करता है दूसरे व्यक्ति को, बी में ऑप्शन पहला में है दूसरे व्यक्ति को, बी में है जिस व्यक्ति की मनोवृद्धि का अध्ययन किया है, और सी में है दूसरे वस्तु को, और इनमें से कोई नहीं, ये दिया हुआ है डी में। तो आप लोग जवाब दीजिए, इसका आंसर कौन सही होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, दूसरे व्यक्ति की मनोवृद्धि का अध्ययन किया गया है ओ में, ओ इसी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इस तरह से आप लोग का आज का सेशन समाप्त हुई। आप लोग कितने अटेम्प्ट लिए वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा कि 55 में आप कितना सही किए और तैयारी कैसी है आपकी, यह ज़रूर बताइएगा। मार्क जो आए हैं अभी जो टेस्ट दिए उसमें कितने सही किए अटेम्प्ट कीजिए, इसी से पता चल जाएगा कि आप अपने आप कितनी तैयारी कर पाए हैं अभी तक। और तैयारी अच्छी से कीजिए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन का अटेम्प्ट लिए लेकिन नंबर नहीं आया, गलती बहुत ज़्यादा हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी समय है, आप तैयारी कीजिए। और अगले दिन मैं फिर दूसरा चैप्टर लेके आ रहा हूँ, चैप्टर नंबर 2 मनोविज्ञान की। तो आप लोग जो चैनल पर नए होंगे वह सब्सक्राइब और लाइक बटन को ज़रूर लाइक कीजिएगा, जो मुझे इससे प्रोत्साहन मिलेंगे और मैं और अच्छे से अगले चैप्टर लेके आप लोग के सामने प्रस्तुत होऊंगा। तो धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपना एक सेशन को समाप्त करता हूँ। गुड नाइट ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।